हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने अभी अभी चेंज इन पीएसआर एडमिशन और रिटायरमेंट की थ्योरी कर ली है। होप सो आप उसके क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। हर एक चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू है प्लीज उन्हें कर लें। चलो, अब जरा ये क्वेश्चन देखें बेटा। ये क्वेश्चन आपको एडमिशन के अंदर काम, डेथ के अंदर काम आएगा और एक पॉइंट आपका सॉल्व करेगा। पहली बात तो डेथ ऑफ अ पार्टनर भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर बोलो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाएगी ऑन दैट ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल ठीक बात है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि नया एग्रीमेंट बनेगा और अब रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है नए वाले एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। चलो जी, एक बार ये क्वेश्चन देखिए। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 2:1। सी रिटायर या सी डेथ, सी इज डाइड। ठीक है जी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। सर शॉर्टकट से अगर मैं बताऊं, रेशो है 2:1 और यहाँ पर आप कह रहे हो सी चला गया तो रेशो होगी 2:2 या फिर बोलो 1:1। ठीक है सर, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1 होगी और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी क्या होगी, 1:1 होगी। ये तो हो गया शॉर्टकट, ये तो हो गया शॉर्टकट। लॉन्ग कट से अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? सर ए बी सी पार्टनर है, रेशो है 2/5, 2/5 और 1/5। सर कौन रिटायर हो गया? सर सी रिटायर हो गया, तो 1/5 माइनस 1/5 इसका शेयर तो हो जाएगा जीरो। लेकिन सी का शेयर कौन कौन टेक ओवर कर लेंगे? ए और बी। क्या यहाँ पे कोई आपको रेशो बता रखी है कि ए और बी सी का शेयर कैसे टेक ओवर कर रहे हैं? आपने ऐसे क्वेश्चन देखे जहां पर बोला था ए और बी डिसाइडेड टू टेक ओवर द सी शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1, तो 2:1 के अंदर टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन सर यहाँ पर कोई रेशो नहीं बता रखी, तो मैं क्या बोलूंगा, सी का शेयर ए और बी टेक ओवर करेंगे अपनी रेशो के अंदर। इनकी रेशो क्या है, 2:2 या फिर बोलो 1:1। तो ये सी का शेयर अपनी अपनी ओल्ड रेशो में टेक ओवर करेंगे। ये इनकी ओल्ड रेशो ही तो है। तो ध्यान रखना बेटा, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशो में टेक ओवर करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बोलेंगे ओल्ड रेशो के अंदर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2/5 प्लस 1/5 इंटू में 2/4 या फिर 1/2 भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको 2/2 को 1/1 ले लिया है। 2/5 प्लस में 1/5 इंटू में 1/2, तो 2/5 प्लस में 1/10, 2/5 प्लस में 1/10, तो एलसीएम आ जाएगा 10, 4 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5/10 और 5/10। इसकी तो कुछ है नहीं, तो रेशो क्या आ गई, 5:5 यानी कि 1:1। ठीक है जी, पहले शॉर्टकट से भी 1:1 थी, इससे भी 1:1 है। लेकिन मेरे को सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंट बताना था कि रिटायरिंग पार्टनर का या फिर डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैसे टेक ओवर करते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर दोबारा से कह रहा हूँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप है, फॉर्म नहीं है। पार्टनरशिप, ध्यान रखना, सिर्फ पार्टनरशिप, फॉर्म नहीं यूज कर रहा। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल ठीक बात है सर, पार्टनरशिप का एंड हो जाता है जैसे ही डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाती है, क्योंकि फिर अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट द फर्म में कंटिन्यू। ठीक बात है। इट्स बिजनेस with the remaining partners who take share of disease partner in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन द रेशियो एज डिसाइडेड बाय देम। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल ठीक बात है। डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन, सर क्या फर्क है? रिटायरमेंट और डेथ की अकाउंटिंग तो एक ही है, दोनों ही जा रहे हैं, बस फर्क क्या है, डेथ अनसर्टेन है, रिटायरमेंट सर्टेन है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, रिटायरमेंट के अंदर रिटायरिंग पार्टनर अपना पैसा घर लेके जाता है, लेकिन डिजीज के अंदर यानी कि डेथ के अंदर उसका नॉमिनी या फिर उसका एग्जीक्यूटर वो पैसा उसका घर लेके जाता है। बस यही है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलेंट्री इन नेचर। अपनी मर्जी से वो वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट वो ले सकता है, या फिर जब उसकी एज आ जाए तो रिटायरमेंट ले लेगा। इट कैन बी प्लान, ये प्लान की जा सकती है कि मैंने कब रिटायरमेंट लेना है, या ऑलरेडी प्लान है कि भाई 60 साल में आप रिटायरमेंट ले लोगे। वेयर एज डेथ ऑफ अ पार्टनर कांट बी प्लान। बिल्कुल ठीक बात है। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल ठीक बात है, रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा मिलता है। वेयर एज द अमाउंट इज पेड टू द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज पार्टनर। लीगल हेयर मतलब नॉमिनी या फिर बोलो रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल ठीक है, या फिर आप बोलो एग्जीक्यूटर। एज अ रिजल्ट ऑफ अ डेथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर मे और मे नॉट चेंज। ये सेम टू सेम रिटायरमेंट वाली लाइन है। रेशियो थी 2:2:1,
अगर ये चला गया, अगर इसकी डेथ हो गई, तो हो सकता है कुछ भी ना बोला हो तो हम क्या बोलेंगे सर, इनकी न्यू रेशो भी 1:2:1 ही है, जो कि सेम टू सेम ओल्ड रेशो जैसी है। या फिर हो सकता है क्वेश्चन के अंदर बोले नहीं नहीं, इनकी रेशो कल को होगी 3:2, तो रेशो इनकी चेंज होगी, तो रेशो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक चीज जो है जो हमेशा चेंज होगी, इनका कंबाइंड शेयर इन दोनों का बढ़ जाएगा। पहले मिलता था 2/5, 1/5, अब मिलेगा 3/5, 2/5। आप खुद सोचो, पहले एक चीज 3 जने खाते थे, वही चीज 2 जने खाएंगे, तो कंबाइंड इनका शेयर तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है जी, हाउ एवर देयर कंबाइंड शेयर इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है प्लस शेयर टेकन फ्रॉम डिजीज पार्टनर, वो भी आप ले लोगे। डिटरमाइनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर कैसे करते हो, या तो करते हो डिटरमाइंड मतलब एक्चुअल बेसिस, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल बेसिस। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो, और वो प्रॉफिट निकाल करके एग्जैक्ट 6 महीने का, मान के चलो 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी, एग्जैक्ट 6 महीने का प्रॉफिट निकालते हो, और वो प्रॉफिट क्या करते हो, तीनों पार्टनर्स के अंदर बांट देते हो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुकी है, कहां तक के, जिस दिन उसकी डेथ हुई है। अब उसकी डेथ के बाद नए अकाउंट खोले जाएंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ दोनों पार्टनर्स का ही होगा। तो एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ABC। लेकिन अगर हम एस्टिमेटेड बेसिस पर आए, तो एस्टिमेटेड पर 2 पॉइंट है, रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज्ड, या फिर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स नॉट चेंज्ड। आपको पता चल ही रहा होगा मैंने क्या लिखा है, नॉट चेंज और चेंज। अगर रेशो चेंज नहीं हो रही है तो एंट्री किससे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से, और अगर रेशो चेंज हो रही है तो आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से। ठीक है जी, चलो। कह रहा पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर इज मेड एज इट स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। कह रहा पेमेंट कैसे होगी, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो वैसे फॉलो कर लो, या फिर एज इज एग्रीड बाय द रिमेनिंग पार्टनर और एग्जीक्यूटर। और अगर नहीं लिखी हुई तो हम एग्री कर लेंगे, किस किस के बीच में एग्री हो जाएगा, भाई रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में और एग्जीक्यूटर के बीच में एग्री हो जाएगा कि भाई साहब आप मेरी पेमेंट कैसे कर रहे हो, मुझे बता दो। द अमाउंट ड्यू मे बी पेड टू द एग्जीक्यूटर आइदर लमसम और मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, सेम टू सेम जैसा आपका रिटायरमेंट में था, बस वहां पर रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, यहाँ पर डिजीज पार्टनर को मिलेगा। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, लाइक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, remaining partner may decided that the capital their capitals after death of a partner be adjusted। तो रिटायरमेंट के अंदर भी कैपिटल एडजस्टमेंट है, डेथ के अंदर भी है, लेकिन डेथ वाली कैपिटल एडजस्टमेंट आती नहीं है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन कैश एंड नॉट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। सेक्शन 37 आपने नहीं करना है, ये आपका नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके बेटा, ये आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया। थैंक यू।